खुल गए भाग्य हमारे, गजानन घर में पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, गजानन घर में पधारे। हेलो, प्रणाम, आभार आप सबका। जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं उन सबका दिल से आभार। एक गणेश भगवान का सुंदर सा भजन कहते हैं, फिर एक बहुत सुंदर सी कथा है। भगवान विघ्न विनायक भगवान मंगल की जो है ढेर सारी मंगल कामनाओं के साथ आप सबको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामना। आप सबके घर में हमेशा मंगल होता रहे और भगवान गणेश से, विघ्न विनायक से यही प्रार्थना है। और इनका एक जानते हैं बहुत सुंदर सी कथा है। कथा तो बहुत बड़ी है, हम ज़्यादा कुछ नहीं उसमें बोलेंगे क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसको अगले वीडियो में कहीं बताएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि आज चतुर्थी का दिन है, तो जो है एक जैसे रोज़ मंदिर में जो दूब भगवान पर चढ़ाई जाती है तो उस दूब को रख लेना चाहिए, या कहीं मंदिर में जहाँ विसर्जित किया जाता होगा वहाँ से ले लीजिएगा। ये हमको पहले बताना चाहिए था, लेकिन हम पहले नहीं बताएं। एक दूब यदि गणेश भगवान के ऊपर चढ़ जाती है तो हजारों हजारों जन्मों के पुण्य हमारे जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं। होना भी चाहिए, मतलब इसका बहुत बड़ा विधान है, तो चढ़ा देना। क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान ने बताया था, इसकी बहुत सुंदर सी कथा है। एक औरत थी, वो बड़ी परेशान थी, मतलब उसका बहुत, तो उसने किसी कर्म बस वो जो है बहुत यातनाएं भुगत रही थी। तो गणेश भगवान के मंदिर के सामने गई तो हवा बहुत तेज चली, और हवा चलने के बाद जहाँ मंदिर में विसर्जन किया जाता था गणेश भगवान का दूबा वगैरह, उस दूब जो है वहाँ हवा चलने के कारण वो दूब भगवान गणेश के ऊपर चढ़ गई। और वो दिन गणेश चतुर्थी का था, इसलिए उसके जो शरीर में रोग था, जो उसकी पीड़ा थी, सब खत्म हो गई। इसलिए उस दिन से गणेश भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जो हमारे ऊपर प्रतिदिन की चढ़ी हुई दूब गणेश चतुर्थी के ऊपर यदि कोई एक भी तिनका चढ़ा देगा तो उसके जन्म जन्म के पाप खत्म हो जाएंगे, उसके हर कष्ट से उसको छुटकारा मिलेगी। ये बहुत थोड़ी सी बात है, हमने ज़्यादा नहीं बोला इसमें। अब जानते हैं, और सबसे बड़ी बात, आज भाद्र पक्ष की चतुर्थी है। आज का जो चंद्र होता है, चंद्रोदय जो होते हैं वो बहुत बड़े, आप कभी भी देखिएगा हर महीने के चांद से लेकर के आज का जो चंद्र है वो बड़ा, मतलब ऐसे निकलते हैं जैसे लगता है कि अनायासी दृष्टि उस पर चली जाती है। और लोग कहते हैं, इसको कई कई नाम से जानते हैं, एक कलंकी चाँद इसको कहते हैं। इसको देखने के बाद निश्चित ही जीवन में कलंक कहीं ना कहीं लगता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। या कभी आप अंदाजे होंगे, कभी देखे होंगे, जिस दिन भी इनकी दृष्टि इन पर पड़ जाती है ना, अनायास आप बाहर निकले हैं, मार्केट जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो नज़र उस पर पड़ ही जाता है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचिएगा आप। इस कलंकी चाँद को कलंक से मिटाने के लिए एक सुंदर सी कथा भागवत में है। जब उनका भगवान कृष्ण का विवाह होता है, समंतक मणि की जो कथा है वो आप सुनिए, वो बहुत सुंदर सी कथा है, उसको बाद में बता देंगे। वो कलंक मिटाने के लिए है। तो भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था उस टाइम पे, जो भी मेरी इस कथा को सुनेगा उससे सारे कलंक से जो है छुटकारा मिल जाए, जीवन में कुछ भी। जानते हैं, तो लोग देखते हैं तो बड़ा पछतावा होता है, अब क्या हो, अब क्या हो। पुरानी परंपराएं हैं, बहुत सारे लोग लेडीज़ जो गाँवों में, मतलब गाँव की बातें सुनी होंगी, उनको ये होगा कि लोग किसी दूसरे के घर में कुछ गिट्टा वगैरह फेंकते थे तो शायद इसका भेद थोड़ा कम होता था, लेकिन नहीं, फिर भी ख़त्म नहीं होता है। आप कभी भी आप किसी और से भी पूछिएगा, इसका परिणाम होता ही है कि हमें अब किया क्या जाए, नज़र में पड़ ही जाएगा। जब हमें कुछ भुगतना होगा तो हमें दिख ही जाएगा। बहरहाल ठीक है, अब हमको यही बोलना था कि दुख जो भी पहले का होगा, किसी को जिसको पता होगा वो रखा होगा, जिसको नहीं पता होगा वो नहीं रखा होगा। अगर कहीं पुरानी धूप मिल जाए तो भगवान के ऊपर चढ़ा देना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप सब पे भगवान मंगल करते रहें हमेशा। देखिए, सत्य बात तो ये है, भगवान गणेश ये विघ्न विनायक हैं। ये जिस पर प्रसन्न रहते हैं उसका हमेशा मंगल होता रहता है मंगल कामना। और 21 धूप चढ़ाने का बड़ा विधान है। आज जानते हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा बात ये है, आज बुधवार है,
चतुर्थी, गणेश चतुर्थी आज ही है, बुधवार के दिन पड़ा है, तो बहुत ही शुभ संयोग है। क्योंकि कभी जैसे बुधवार भी गणेश भगवान के लिए है और चतुर्थी तो है ही है, तो इनका मतलब जन्मोत्सव जो आज का है बहुत शुभ है, बहुत शुभ है। तो ऐसे हमेशा संयोग नहीं होता, कभी कोई दिन पड़ जाता, कभी कोई दिन पड़ जाता, लेकिन आज जो है वो बुधवार पे ही पड़ा है। तो हम आप सबको सुंदर सा भजन सुना देते हैं गणेश भगवान का, जैसा होगा आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। खुल गए भाग्य हमारे, गजानन घर में पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, गजानन घर में पधारे। घर में पधारे, घर में पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, गजानन घर में पधारे। रिद्धि सिद्धि संग आओ गजानन, रिद्धि सिद्धि संग आओ गजानन। शुभ लाभ को साथ ले आओ, पूर्ण होंगे काज गजानन घर में पधारो। मंगल होंगे काज गजानन घर में पधारो। खुल गए भाग्य हमारे, गजानन घर में पधारो। पहले पूजूं तुमको हे गणपति, पहले पूजूं, हाँ पहले पूजूं। पहले पूजूं तुमको हे गणपति, रहे हमेशा घर में संपत्ति, रहे हमेशा घर में संपत्ति। सुमेरु नाम तुम्हारा गजानन घर में पधारो। सुमेरु नाम तुम्हारा गजानन घर में पधारो। शिव शंभो के तुम हो प्यारे, मां अम्बा के प्राण दुलारे। शिव शंभो के तुम हो प्यारे, मां अम्बा के प्राण दुलारे। हाँ गणपति जी को मनाऊं, गजानन घर में पधारो। गणपति जी को मनाऊं, गजानन घर में पधारो। खुल गए भाग्य हमारे, गजानन घर में पधारो। खुल गए भाग्य हमारे, गजानन घर में पधारो। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। आप सबको शुभ मंगल कामनाओं के साथ एक बार फिर से प्रणाम, आभार आप सबका। जितने भी लोग देखेगा कमेंट कीजिएगा, जैसा भी होगा हम पूरी कथा ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे।